हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज का हमारा टॉपिक होगा, क्योंकि मैंने आपको जो टेंथ ट्वेल्थ और जितना भी आपका बेसिक लेवल होता है टेंथ में, यानी कि काल में, वाक्य में, सेंटेंसेस में, आपको मैंने करा दिया है। और बाकी का जो ऊपर का लेवल है, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आज्ञावाचक सूचक, प्रार्थनावाचक, ये सारे वाक्य मैं आपको बाद में कराऊंगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में एग्जाम में नहीं आते। इनसे कोई भी वाक्य एग्जाम में नहीं आता है, कोई भी सेंटेंस एग्जाम में नहीं आता, इसलिए आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं आपको करा रहा हूँ। एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका मैंने बेस क्लियर कराया है। और अब हम पढ़ेंगे एग्जाम के अकॉर्डिंग ही एक्टिव पैसिव वॉइस। क्या पढ़ेंगे हम बच्चा? एक्टिव पैसिव वॉइस एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। इसलिए हमको अब देखना है एक्टिव पैसिव वॉइस। आज का टॉपिक हमारा रहेगा एक्टिव पैसिव वॉइस, और बहुत ध्यान से और बहुत ही समझदारी के साथ आपको पढ़ना होगा, जिससे आप अपने एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर, अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है बच्चा? तो हम आप सभी बिना टाइम व्यर्थ करे हुए आप देखते हैं हम बोर्ड की तरफ। ठीक है? अब देखेंगे आज का टॉपिक रहेगा हमारा क्या बच्चा? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या रहेगा? एक्टिव एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है? बहुत ध्यान से सीखेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से सीखेंगे और बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस। ये उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल की, सीएसएल की, या एमटीएस की, यूपी पुलिस की, या फिर बिहार पुलिस की, जिसमें भी इंग्लिश आती है। अगर कोई भी बच्चा जिसमें इंग्लिश आती है तो उसके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वॉइस का मतलब क्या होता है? बोलना। क्या होता है? जो आवाज हम निकालते हैं, जो आवाज हम निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? वॉइस। क्या कहते हैं? वॉइस। जैसे मैंने बोला एक्टिव वॉइस। क्या हो? एक्टिव वॉइस। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। क्या होता है? सक्रिय। एक्टिव वॉइस मतलब सक्रिय आवाज। जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने बोल दिया एक्टिव वॉइस में, मैंने बोल दिया ही प्लेस द क्रिकेट। क्या बोल दिया मैंने? ही प्लेस द क्रिकेट। ठीक है? ही प्लेस द क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता है। क्या? वह क्रिकेट खेलता है। अब पैसिव वॉइस में मीन्स तो यही रहेगा, मतलब मीनिंग तो यही रहेगा, लेकिन उसका उल्टा कर देंगे। मतलब कहने का जो तरीका होगा, मीन्स तो यही होगा कि वह क्रिकेट खेलता है, लेकिन जो कहने का तरीका होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तभी तो इसका नाम वॉइस रखा है कि वॉइस को हम चेंज कर देते हैं। मतलब वॉइस चेंज हो जाएगा, कहने का तरीका हमारा क्या होगा? चेंज हो जाएगा। उसी को हम क्या कहेंगे? वॉइस कहेंगे। मतलब जैसे मैंने बोला कि वह क्रिकेट खेलता है, अब मैं इसी को अब किस में लिखूंगा? एक्टिव नहीं, अब पैसिव वॉइस में लिखूंगा। इसका जब मैं पैसिव वॉइस में इसको बोलूंगा, किसमें बोलूंगा? ये तो थी एक्टिव वॉइस, यानी कि एक्टिव की आवाज मैंने निकाली। अब इसी को मैं पैसिव वॉइस में जब बोलूंगा, इसी को किस में बोलूंगा? ये बच्चा क्या है? ये मेरा, मैं आपको समझा रहा हूं, अभी रूल नहीं समझाऊंगा, अभी कुछ नहीं समझाऊंगा। ये समझा रहा हूं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस यानी कि वह क्रिकेट खेलता है, कहने का तरीका हमारा बदल जाता है, उसी को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कहते हैं, लेकिन उसका मीनिंग एक ही रहता है। ठीक है? मीनिंग एक ही रहेगा, लेकिन कहने का तरीका बदल जाएगा। उसी को क्या कहेंगे हम? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कहेंगे। देखो, वह क्रिकेट खेलता है, अब इसी को मैं जब मैं पैसिव वॉइस में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? द क्रिकेट, द क्रिकेट। ठीक है? द क्रिकेट। अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट पहले लिख लो या ऑब्जेक्ट पहले इधर लिख लो। अभी रूल्स बाद में, पहले समझो कि है क्या। ठीक है? द क्रिकेट। अब लिखेंगे हम इज। क्या लिखेंगे? इज। उसके बाद लिखेंगे प्लेड। क्या लिखेंगे? प्लेड। क्या लिखेंगे? प्लेड। और हिम। फिर लिखेंगे वाई, वाई, और फिर क्या लिखेंगे? हिम। ठीक है? फिर क्या लिखेंगे बच्चा? हिम। अब देखो, द क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। द क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। अब क्या है? क्रिकेट वह खेलता है, या क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। क्या? क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। ठीक है? तो हमारे कहने का मतलब
दोनों में डिफरेंस हो गया, लेकिन मीन्स तो एक ही है। क्या है? वह क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट तो खेल ही रहा है। कौन? वह क्रिकेट तो खेल ही रहा है। और यहां भी क्या? क्रिकेट वह के द्वारा खेला जाता है। किसके? उसके द्वारा। क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है, मतलब कि वह के द्वारा ही तो क्रिकेट खेला जा रहा है, उसके द्वारा ही क्रिकेट खेला जा रहा है। यहां भी वह क्रिकेट खेलता है। तो क्या दोनों के जो वाक्य का मीन्स है वो एक ही है, बस कहने का तरीका हमारा अलग हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस उसी को कहते हैं। ठीक है। अब देखें रूल क्या होता है। एक्टिव का रूल क्या होता है और पैसिव का रूल क्या होता है। ठीक है। पहले देखेंगे हम एक्टिव का रूल। एक्टिव का रूल मतलब कि ये जो अपना बेस होता है उसको देखना है कि एक्टिव का रूल क्या होता है। एक्टिव का रूल होता है सब्जेक्ट। क्या होता है बच्चा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है बच्चा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है किसका? हमारा एक्टिव का रूल। किसका होता है? एक्टिव का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव का रूल क्या होता है? पैसिव का बच्चा देखेंगे रूल। पैसिव का रूल होता है पैसिव का रूल होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस प्लस मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म। क्या होता है? मेन वर्ब में क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। क्या आएगा? मेन वर्ब में क्या आएगा? मेन वर्ब में क्या आएगा बच्चा? थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा। पैसिव वॉइस के मेन वर्ब में क्या आएगा बच्चा? थर्ड फॉर्म आएगी। याद रखना क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। और थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा? वाई आएगा। क्या आएगा? वाई आएगा। और इसके बाद आएगा सब्जेक्ट। ये हमारा किसका रूल होता है? ये हमारा रूल होता है पैसिव वॉइस का। किसका होता है बच्चा? पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या आता है बच्चा? पैसिव वॉइस में क्या आता है? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आता है और हेल्पिंग वर्ब आएगी ही। और मेन वर्ब में हमेशा क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। मेन वर्ब में क्या आएगी बच्चा? थर्ड फॉर्म आएगी और प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। क्या आएगा? प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। आ गया समझ? देखो एक्टिव वॉइस में क्या होगा कि कुछ में मेन वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। ठीक है। क्योंकि जो एक्टिव वॉइस होता है वो हमारे जो टेंस होते हैं, जो काल होते हैं, उनके रूल के हिसाब से एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे मैंने बोल दिया इंडेफिनिट का वाक्य सब्जेक्ट प्लस बी1 प्लस बी5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ऐसे ही अब हम जब पैसिव में बदलेंगे इसे, तो किसके हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे? हम इजारम ले लेंगे। किसकी हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे? इजारम हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। तो क्या है? पैसिव वॉइस में तो हेल्पिंग वर्ब आएगा ही। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है। लेकिन एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म भी आएगी, सेकंड फॉर्म भी आएगी, थर्ड फॉर्म भी आएगी और फोर्थ फॉर्म भी आएगी। लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा बच्चा याद रखेंगे कि हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। मेन वर्ब में क्या आएगी? थर्ड फॉर्म ही आएगी और बाय आएगा और सब्जेक्ट आएगा। ठीक है। आ गया समझ? आ गया समझ बच्चा? एक्टिव का रूल हमारा, पैसिव का रूल आ गया समझ में? ठीक है। ओके बच्चा। अब हम चलते हैं आगे। आगे चलते हैं। देखो कुछ पहले बेसिक चीजें देखेंगे, उसके बाद हम रूल लिखना शुरू करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम रूलों को शुरू करेंगे। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम रूलों को क्या करेंगे? शुरू करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम सिर्फ आज बेस क्लियर करेंगे, एक्टिव को जानेंगे, एक्टिव क्या होता है, पैसिव को जानेंगे, पैसिव क्या होता है। क्योंकि जब हम किसी मकान को बनाते हैं और जब हम उसकी नींव रखते हैं बच्चा, देखो जब हम उसकी नींव को ही अगर कमजोर कर देंगे तो फिर मकान जो ऊपर का होगा वो भी क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। और क्या है? मकान जल्दी गिर जाएगा। इसलिए अगर हम अपनी नींव ही अगर मजबूत नहीं करेंगे तो ऊपर जो मकान बनाएंगे तो वो क्या होगा? वो क्या है? गिर जाएगा। इसलिए हमको अपनी नींव को क्या करना है? मजबूत करना है। इसलिए हमें अपना बेस क्या करना है? बेस हमें अपना करना है मजबूत।
यानी कि बेस को बहुत अच्छा करना है। जब हमारा बेस अच्छा होगा, जब हमारा बेस अच्छा होगा तो हमारे ऊपर की जितनी भी एक्सरसाइज होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, बेस स्ट्रांग करना है। तो इतना समझ में आया। एक्टिव क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, सक्रिय प्रकार जो सीधे प्रकार से बोला जाए, और पैसिव क्या होता है जो उसके उल्टे प्रकार से बोला जाए। और एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या अंतर है, एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या अंतर है। एक्टिव यानी कि दोनों वाक्यों का मीन मीन क्या होगा, दोनों वाक्यों का जो मीन्स होगा वो समान होगा, लेकिन इनका कहने का तरीका अलग होगा। उसी को क्या कहेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बोलेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चा। एक्टिव का रूल समझ में आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव का ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ चीजों को आगे। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। इसमें क्या होता है, एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, एक क्या होता है बच्चा, एक होता है सब्जेक्टिव केस। क्या होता है, एक होता है सब्जेक्टिव केस। क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, और एक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये तुमने दोनों पढ़े होंगे, सब्जेक्टिव केस तथा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव केस तथा ऑब्जेक्टिव केस। अब क्या होता है कि जब हम वाक्य बनाते हैं, देखो यहां समझा देता हूं मैं। जैसे मैंने वाक्य बना दिया, एक्टिव का रूल के हिसाब से बना दिया। ठीक है, एक्टिव का रूल, एक्टिव के रूल के हिसाब से बना दिया वाक्य। वाक्य क्या है, जैसे मैंने बोला उसी वाक्य समझाता हूं। ही प्लेज, ही ही अभी रुक जाओ, ही, ठीक है, ही। अब मैं लिख देता हूं वाज, ठीक है, प्लेइंग, प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है, द क्रिकेट। सभी धैर्य से पढ़ें और एक एक बात को समझते हुए पढ़ते रहें। ठीक है, ही वाज प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है, ये मैंने किसका रूल लिख दिया, एक्टिव का। अब मैं इसी का जब पैसिव वॉइस बनाता हूं, पैसिव वॉइस बनाता हूं। ठीक है, अभी समझ जाना कि एक्टिव सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। अभी आप समझ जाएंगे कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से सीखें। देखो, अब जब मैंने ये एक्टिव का था क्या, ही वाज प्लेइंग द क्रिकेट। अब मैं जब इसे पैसिव बनाऊंगा तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ गया तो द क्रिकेट। ठीक है, द क्रिकेट। ठीक है, ठीक है, क्या है, सब्जेक्ट का क्या बना लिया मैंने, ऑब्जेक्ट बना लिया। क्या बना लिया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब बाज को हम किस में चेंज करेंगे, देखो वाज का वाज ही रहेगा। ठीक है, वाज का वाज रहेगा। क्या रहेगा, वाज का वाज रहेगा। बींग लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, बींग लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे बच्चा, बींग लगा लेंगे। अब बींग लगाने के बाद क्या करेंगे, प्लस प्ले को क्या करेंगे, प्लेड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, प्लेड कर लेंगे। और थर्ड फॉर्म लगाएगी, प्लेड हो जाएगी। और क्या लगाएंगे, वाई। अब क्या है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस में जब मैं करूंगा तो ये ही को हिम कर दूंगा। ठीक है, इसी को कहते हैं सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव केस। अब मान लो यहां सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में अगर मान लो यहां आई आ जाता, यहां मान लो जैसे मी आ जाता, मी, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो हम इसे जब सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो यहां क्या कर लेंगे, आई कर लेंगे। ठीक है, इस वाक्य को नहीं करेंगे। अगर इधर ऑब्जेक्टिव केस का हम सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो आई कर लेंगे, और जब सब्जेक्टिव केस का हम ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो हिम कर लेंगे। उसी को हम सब्जेक्टिव केस और क्या, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो देखो किस चीज को किस चीज में चेंज करते हैं। जैसे मान लो सब्जेक्टिव केस है, अब उसका ही ऑब्जेक्टिव केस क्या कर लेंगे, उल्टा। जैसे मैंने आई, आई का क्या कर लेंगे ऑब्जेक्टिव केस, मी। ठीक है, क्या कर लेंगे, मी। बी, ये लिख लें, बी का अस कर लेंगे। ठीक है, ही का हिम कर लेंगे, हिम कर लेंगे। सी का हर कर लेंगे, हर कर लेंगे। ठीक है, दे का दैम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, दैम कर लेंगे। ठीक है, दे का क्या कर लेंगे, दैम कर लेंगे। आई का बी, आई का मी, बी का अस, ही का हिम, सी का हर, और दे का डैम कर लेंगे। ठीक है, दे का क्या कर लेंगे, डैम कर लेंगे। अब मान लो अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो हम इसका उल्टा, यानी कि अगर ये सब्जेक्टिव केस में आए, ठीक है,
तो हम ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे तो ये लिखेंगे, और ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसका हम ये वाला सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तभी तो इसमें कहेंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हम इसको बनाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हम इसको बनाएंगे। ठीक है, दे का डैम लिख लेंगे, और आई का मी लिख लेंगे, बी का अस लिख लेंगे, ही का हर हिम लिख लेंगे, सी का हर लिख लेंगे, और दे का डैम लिख लेंगे। ठीक है, दे का डैम लिख लेंगे। यू का यू ही रहता है, यू का यू ही रहता है, यू ही रहेगा। ठीक है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी सब्जेक्टिव केस भी क्या रहेगा, यू का यू ही रहेगा। क्या रहेगा, यू का यू ही रहेगा। ठीक है, ठीक है बच्चा। तो ये तो थी हमारी क्या, बेस, यानी कि बेसिक चीजें जो हमने आज अपनी समझी, जो हमने अपनी आज एक्टिव पैसिव वॉइस की क्या रख दी है, नींव रख दी है। ठीक है, और कल को हम करेंगे, कल को हम रूल से स्टार्ट करेंगे, यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनिट के रूल से कंटिन्यू चलेंगे, और रोजाना अपनी क्लास को कंटिन्यू बनाए रखेंगे। ये था हमारा बेस। आपको समझ आया? अगर आपको समझ में आया है, मेरा बेस मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छे प्रकार से समझ आया है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक कमेंट करें, जिससे मुझको भी प्रेरणा मिले कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं और आपके लिए और अच्छी क्लासेस मैं प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, ठीक है बच्चा, इसीलिए आपको एक एक क्लास मिल सके, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके।